अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हो? तो स्टूडेंट, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या चीज़ है? सुने, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन, यानी वो कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस बाय ऑल द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द तमाम उस आयन का which जो प्रोड्यूस होता है by the ionization of 1 gram equivalent of an electrolyte in a given solution। यानी आप किसी सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डालें तो इसके सारे आयन जब डिसोसिएट हो जाए उसकी वजह से जो कंडक्टेंस पैदा होती है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। फिर से सुने, तमाम वो कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस हो जाए, क्यों प्रोड्यूस हो जाए? जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स को हम आयनाइज कर ले। इट इज डोनेटेड बाय किप इक्विवेलेंट। इन किप को हम तकरीबन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लेकिन हम इसके साथ इक्विवेलेंट लगाते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मैंने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस का पता नहीं है तो आप इसको नहीं समझ सकते। तो पिछले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। आप सर्च भी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 लेक्चर नंबर 4 बाय खुशहाल केमिस्ट और खुशहाल केमिस्ट। अच्छा, सपोज 1 cm लेंथ एंड 1 cm 1 cm square 1 cm square क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी 1 cm लेंथ और 1 cm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको इसको हम कंबाइनली 1 cm क्यूब भी कह सकते हैं। अब सोल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इन एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम है 1 cm क्यूब। ये एक सोल्यूशन है। द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन इज स्पेसिफिक। जब मैंने कंडक्टेंस को एक्सप्लेन किया था अभी, कंडक्टेंस हर जिसको थोड़ा सा इसको टच देता हूँ। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की चीज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस है जो 1 cm क्यूब सोल्यूशन में 1 cm क्यूब सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अच्छा, अब 1 cm क्यूब अगर सोल्यूशन है तो ये इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन, तो ये तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। व्हेन 1 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, जब ये 1 cm क्यूब, मुझे ये जरूरी नहीं है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए, ये जरूरी नहीं कि ये कितने इलेक्ट्रोलाइट्स है, सिर्फ ये जरूरी है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 1 cm है। 1 cm वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, लेकिन और कोई शर्त नहीं है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? 10 1 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब ये जो सोल्यूशन है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो तो पर हम इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। बात सुनो, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की चीज है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 1 cm क्यूब हो तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया बस। अगर इस सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स हो तो फिर हम इसको इक्विवेलेंट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो तो फिर हम इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे देख ले, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे इस केस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस चीज के बराबर है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्यों किसके बराबर है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? K है। समझ गए? अब ये देखिए, ये इसका क्यूब की शक्ल में आपको लेता हूँ। ये 1 cm की है, ये 1 cm है और इसका जो एरिया है वो 1 cm स्क्वायर है। तो इसको हम कंबाइनली मैं आपको कहता है कि 1 cm क्यूब भी कह सकते हैं। समझ गए? अच्छा, केस 2 में क्या चीज है? अगर हम
ये जो एरिया है ये तो मैंने केस 2 क्या कहते हैं, केस 2 ये कहते हैं कि अगर जब 4 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन हो, यानी 4 cm क्यूब हो, कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ वेसल। बात सुने, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में फर्क किया है। इसका फर्क ये है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में ये जरूरी है कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस में ये जरूरी है कि वो जो वॉल्यूम हो 1 cm क्यूब, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ये जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो। तो 4 cm ऑफ सॉल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वॉल्यूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जरूरी है, इसके लिए 1 cm क्यूब जरूरी है। अच्छा, 4 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वेसल, यानी 4 cm क्यूब सॉल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन से इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इसका वॉल्यूम जितना कितना हो। अच्छा, द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। नाउ वी डिवाइड द वॉल्यूम इन 4 पार्ट, यानी ये जो वॉल्यूम है इसको हम, ये 1 cm क्यूब हो गया ना, ये 1, मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ये 2 है, मैंने लिखा था 2 cm स्क्वायर है, इसको मैंने डिवाइड कर लिया 2 हिस्सों पे, ये 1 cm स्क्वायर हो गया। अब सोचे, अब देखिए, अगर मैं इसको 4 ये भी 1 हो गया, ये जो लेंथ है, सॉरी ये जो लेंथ है इसको मैं अगर, तो ये 1 cm स्क्वायर इसी में हो गया, और ये 1 cm हो गया, इसको मैंने डिवाइड कर लिया 1 cm। अच्छा, नाउ वी डिवाइड द वॉल्यूम इन 4 पार्ट, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। ईच 1 cm क्यूब कंटेन 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, यानी हर ये जो 1 cm क्यूब एरिया है, 4 cm क्यूब है ना, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 cm क्यूब में अगर 1 cm क्यूब में अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो फिर उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट्स कंडक्टेंस विल बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जब हमने इसको 4 पार्ट में तकसीम किया, अभी मेरे साथ इसके साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स है या नहीं है, मैंने इसको सिर्फ 4 पार्ट पे तकसीम डिवाइड किया, बस यही हो गई, यही काफ़ी हो गई कि मुझे सिर्फ 1 cm क्यूब वॉल्यूम चाहिए। 1 cm क्यूब वॉल्यूम अगर मैंने इसको सपोज किया या डिवाइड किया, तो इसका कंडक्टेंस जो होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वी क्या चीज है इस पे, अब वी क्या चीज है, वी को देख, वी, ये जो वी है, V is the volume of solution containing 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो V है ये वॉल्यूम है जिस पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गुजार करता है। इफ अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इज C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, एक सॉल्यूशन मैंने लिया सपोज के जिसका कंसंट्रेशन क्या है C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी 1 लीटर में C ग्राम इक्विवेलेंट हो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है। अच्छा, C ग्राम CEQ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 लीटर पर, यानी 1 लीटर में। अच्छा, CEQ यानी C, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख लूं, CEQ and is equal to 1000 cm cube, meaning 1 liter is equal to 1000 cm cube. Volume of solution for 1 gram equivalent is V। ये जो एक्सप्रेशन, ये कोई एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, C ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना है 1000 cm क्यूब है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना है वॉल्यूम ना मालूम। अच्छा, V को जब हम मालूम करेंगे तो क्या होगा 1000 cm क्यूब डिवाइडेड बाय C। अब K इज इक्वल टू C, ये जो वहाँ पे जो इक्वेशन मैंने पढ़ा है उस इसमें वैल्यू पुट करते हैं,
यहाँ पे ये जो v की वैल्यू है मैंने यहाँ पर पुट कर ली इस इक्वेशन में। ये सी 100 सीम क्यूब डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट। अच्छा, अब k इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट के केस में हम नॉर्मेलिटी यूज करते हैं। ये जो मोल का केस होगा तो इसके लिए जो अभी जो टॉपिक है इसमें हम यहाँ पे फिर हम मोलरिटी यूज करेंगे। अच्छा, अब यूनिट क्या है इसकी, k मल्टीप्लाई बाय v। k की यूनिट तो हमें मालूम है, v क्या है, सीम क्यूब वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सीम क्यूब वॉल्यूम पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 सीम क्यूब वॉल्यूम पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो माइनस है ये 3 है तो ये 2 हो जाएगी, ये इसके नीचे आएगी। अच्छा, ये साइमन, इस मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये साइमन यूनिट है, साइमन ओहम का नाम था, ओहम के नाम से ये ली गई साइमन है। ओहम इनवर्स की जो ओहम इनवर्स को हम साइमन कहते हैं। अच्छा, जो इसकी इस आई यूनिट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो ये है cm मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोलर इक्विवेलेंट, सॉरी मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या चीज है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस बाय सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम एंड सीम क्यूब। जो इसको हम सीम क्यूब, इसी सीम क्यूब में लेंगे सॉल्यूशन इन द इलेक्ट्रोड आर 1 cm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो मेरे सिंपल सा जो एक डिफिनीशन है वो किया। अब इसको समझे, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस जो जहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाए, वो कंडक्टेंस जहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाए और उसका सोल्यूशन जो होगा वो हम सीम क्यूब लेंगे। तो और वहां पर जो इलेक्ट्रोड हो वो 1 cm अपार्ट एक दूसरे से फासले पे हो, तो ये मोलर कंडक्टेंस थी। अब रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम स्पेसिफिक एक और टर्म ध्यान में रख लें कि मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी मैंने पढ़ा, और यह मोलर एक इनको हम स्पेसिफिक जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, और मोलर कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है इसको हम मोलर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। एक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम टर्म यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख ले, क्योंकि कुछ जगह पर लिखा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी आप कहेंगे कि तो आपने गलत पढ़ा, नहीं, इसको आप मोलर कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। अच्छा, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला है वही यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम, और यहाँ की जो वॉल्यूम इसका क्या मकसद है, V इज द वॉल्यूम इन सीम क्यूब विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स। इन वो वॉल्यूम इन सीम क्यूब में जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाए। ये स्ट्रक्चर से भी आप देख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है 1 मीटर सेम पार्ट है ईच अदर से, इसका ये जो एरिया है और ये इसका लेंथ है, तो इसको जब आप लेंगे इसको, मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन होगी 3, ये जो 3 cm हो गई, तो यहाँ से 3 cm। लेकिन असल बात ये है कि मोलर कंडक्टेंस और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं कि आप कितना वॉल्यूम, आपको कोई आप पे दबाव नहीं कि आप कितना वॉल्यूम, सिर्फ ये दबाव कि आप वॉल्यूम को सीम क्यूब में लेंगे। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो फॉर्मूला है। अच्छा, मोलर यहाँ पे केप के साथ मोल लगाएंगे, के मल्टीप्लाई बाई वी को हम ये जो डोनेट करते हैं, जो पिछले मैंने बताया आपको, यहाँ पे मोलरिटी मैंने बताया था कि जब इन केस ऑफ मोल यहाँ पे हम मोलरिटी यूज करेंगे, यूनिट जो है इसकी वही यूनिट सेम, और हम सेम स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ पे इक्विवेलेंट थे और यहाँ पे मोल है। ठीक है,